उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से घिरे गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास ना बड़ी जमीन थी ना आधुनिक साधन। उसके पास बस दो छोटे खेत, एक पुरानी बैल और मिट्टी का घर था। लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी विशेषता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसकी अडिग ईमानदारी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, रामू भले ही आर्थिक रूप से कमजोर है पर उसके सिद्धांत बहुत मजबूत है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश ने जैसे धरती से मुंह मोड़ लिया हो। फसलें सूख गई, तालाब खाली हो गए और किसानों की उम्मीदें टूटने लगी। रामू भी इस संकट से अछूता नहीं था। घर में अनाज कम होता जा रहा था और परिवार की चिंता उसे हर रात जगाए रखती थी। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई और वहां एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर सोने के सिक्कों से भरा खजाना था। उस क्षण रामू के मन में कई विचार उठे। अगर मैं यह धन रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती है। वह नया घर बना सकता था, बेहतर साधन खरीद सकता था, अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकता था। लेकिन साथ ही उसे अपने पिता की सीख याद आई, सच्ची कमाई वही है जो मेहनत से मिले। अन्याय से पाया गया धन सुख नहीं देता। उसका मन द्वंद्व में था। गरीबी और सिद्धांतों के बीच संघर्ष चल रहा था। कुछ देर की गहरी सोच के बाद उसने निर्णय लिया। रामू सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने पूरा संदूक उसके सामने रख दिया और कहा, यह मुझे खेत में मिला है, यह मेरा नहीं है। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे समय में जब अधिकांश लोग अवसर का लाभ उठा लेते, रामू ने ईमानदारी को चुनी। जांच के बाद पता चला कि वह खजाना वर्षों पहले एक जमींदार का था। अब वह संपत्ति पंचायत के अधीन थी। पंचायत ने निर्णय लिया कि रामू की ईमानदारी को सम्मानित किया जाए। खजाने का एक हिस्सा उसे पुरस्कार स्वरूप दिया गया, लेकिन उससे भी बड़ा पुरस्कार था गांव का विश्वास और सम्मान। रामू ने उस धन का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं किया। उसने अपने खेत सुधारे और गांव के लिए एक कुआं खुदवाया ताकि भविष्य में सूखे से सबकी रक्षा हो सके। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में होने लगी। समय बीतता गया, लेकिन रामू की ईमानदारी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, ईमानदारी तत्कालीन लाभ से अधिक मूल्यवान होती है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अनंतः वही स्थायी सम्मान और आत्मिक शांति देता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, सपने बड़े थे, लेकिन धैर्य छोटा था। वह हमेशा कहता, मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत साथ दे तो ही इंसान आगे बढ़ता है। उसके पिता
जो एक साधारण किसान थे, चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते। वे हर साल गर्मी में खेत तैयार करते, बीज बोते और फिर पहली बारिश का इंतजार करते। लेकिन उस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। धरती फट चुकी थी, हवा में धूल थी, आसमान खाली, बिल्कुल खाली। अर्जुन हंसकर बोला, पिताजी, इस सूखी जमीन पर मेहनत करना बेकार है, बारिश आएगी ही नहीं। पिता मुस्कुराए, बेटा, किसान बारिश आने से पहले तैयारी करता है, बारिश तो बस मेहनत को फल देती है। दिन बीतते गए, गांव के कई लोगों ने खेत छोड़ दिए, कई शहर चले गए। अर्जुन भी सोचने लगा, शायद मैं भी शहर चला जाऊं, यहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन उसके पिता रोज सुबह खेत जाते, सूखी मिट्टी को सींचते, मेड़ ठीक करते, घास हटाते। अर्जुन झुझल कर बोला, जब पानी ही नहीं है तो ये सब क्यों? पिता ने बस इतना कहा, पहली बारिश कभी बताकर नहीं आती। एक रात अचानक तेज हवा चली, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और फिर पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे बूंदें तेज बारिश में बदल गई। सूखी धरती की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन छत पर खड़ा था, उसे लगा जैसे आसमान जवाब दे रहा है। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो हैरान रह गया। जहां उसके पिता ने मेहनत की थी, वहां पानी सही जगह रुका था, बीज सुरक्षित थे, मिट्टी तैयार थी। लेकिन जिन लोगों ने खेत छोड़ दिए थे, उनकी ज़मीन पर पानी बह गया, बीज बह गए, मिट्टी कट गई। कुछ हफ्तों बाद पिता के खेत में हरी हरी फसल लहराने लगी। अर्जुन चुप था। उसने पहली बार महसूस किया, बारिश तो सबके लिए आई थी, लेकिन तैयार वही थे जिन्होंने पहले मेहनत की थी। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं गलत था, मेहनत किस्मत का इंतजार नहीं करती, वो किस्मत को तैयार करती है। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, पहली बारिश हमें सिखाती है, इंतजार करना बुरा नहीं, पर बिना तैयारी के इंतजार करना मूर्खता है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वह सुबह पिता के साथ खेत जाता, नए तरीके सीखता, खेतों में सुधार लाता। अगले साल जब फिर से पहली बारिश हुई, अर्जुन की आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। और उस साल गांव की सबसे अच्छी फसल उनके खेत में ही हुई। कहानी का सीख ये है, पहली बारिश हमें सिखाती है, मौका सबको मिलता है, लेकिन फ़ायदा वही उठाता है जो पहले से तैयार हो। किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा खुला होना चाहिए।